Hello everyone, welcome to my channel Quant की checklist number 28. Question number 1. X, Y, Z can complete a task together in 8, 4 by 17 days. The ratio of the number of days taken by X and Y to complete the task individually is 7:5 ratio respectively. Z alone can complete the work in 20 days. In how many days can Y complete the task alone? तो फर्स्ट में क्या दे रखा है, X प्लस वाई प्लस जेड तीनों मिलकर के काम करेंगे तो ये इतने दिनों में कर लेंगे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको 8 7 जा 56, तो ये आ जाएगा 136 और फिर 4, तो 140 बाय 17 डेज में काम कंप्लीट करेंगे। फिर दे रखा है यहाँ पे जो दे रखा है जेड वाली लाइन, तो जेड 20 दिनों में काम कंप्लीट कर लेता है। बीच में एक लाइन और दे रखी है कि कितने दिन लग जाते हैं एक्स और वाई को, तो एक्स और वाई का जो काम करने का रेशियो है वो 7 और 5 है। तो अगर 7 और 5 इनका रेशियो है तो इनकी एफिशिएंसी 5 और 7 होएगी। आगे अपन इसका एलसीएम लेकर के और इसका टोटल वर्क ले लेते हैं। तो टोटल वर्क 140 और 20 में से कितना आएगा, 140 आएगा। तो ये आ गई 17 एफिशिएंसी, यहाँ पे आ गई 7 एफिशिएंसी। अगर Z की एफिशिएंसी 7 है, तीनों के मिला करके 17 है, तो X और Y की एफिशिएंसी जो होगी 10 होएगी, 10 एफिशिएंसी होगी। बट यहाँ पे तो 12 एफिशिएंसी दे रखी है, तो 12 डिवाइडेड बाय 7 कर लेंगे, ठीक है। या फिर अपन ऐसे कह सकते हैं इसको कि टोटल 10 एफिशिएंसी जो कि एक्स और वाई की 10 एफिशिएंसी थी, बट यहाँ पे 12 एफिशिएंसी दिख रही है। इसने बोला हाउ मेनी डेज वाई कंप्लीट करेगा इस वर्क को, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको कि टोटल थी 10 एफिशिएंसी जो कि एक्चुअल थी, बट ये जो दिख रही है ये 12 दिख रही है। और पूछी किसकी है, वाई की पूछी है, तो वाई की 7 है, तो इंटू 7 कर देंगे। अब ये एफिशिएंसी हो गई वाई की एफिशिएंसी से करना है टोटल वर्क 140 है, तो 140 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 7 और 12 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 0 0, ये आ जाएगा 2 टाइम्स, तो इसको 24 डेज लग जाएंगे काम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2. In a department there are total 3800 workers. Last day, except for 8% of the males, all the workers were absent in the department. Today, except 11% of the female workers are present in the department. But in both the days, number of workers present in the department were same. The number of males in the department is. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि टोटल 3800 वर्कर्स थे, तो जब लास्ट डे था तो सिर्फ और सिर्फ 8% जो मेल्स वर्कर्स जो थे, बाकी सभी के सभी प्रेजेंट थे, ठीक है। मेल्स नहीं आए थे, तो 8% ऑफ मेल्स नहीं आए थे। तो ये टोटल वर्कर्स हो गए, क्योंकि इसने एंड में लाइन बोली कि बोथ द डेज नंबर ऑफ वर्कर्स प्रेजेंट इन द डिपार्टमेंट वर सेम, तो ये सेम है। 3800 एम्प्लॉयज़ उस दिन भी थे, सेकेंड जो कि टुडे आज के दिन, जब 11% जो द फीमेल्स एब्सेंट थी, ठीक है, फीमेल्स प्रेजेंट थी। तो ये हो गया। इससे हम पता कर सकते हैं मेल और फीमेल का रेशो, 8 मेल इक्वल्स टू 11 फीमेल्स, तो मेल बाय फीमेल का रेशो आ गया 11:8। 11:8 मेल और फीमेल का रेशो। इसने पूछा क्या है, द नंबर ऑफ मेल्स इन द डिपार्टमेंट, तो 3800 टोटल है, और ये टोटल कितना आ रहा है 19, और पूछे कितने हैं, मेल पूछे हैं, तो मेल 11 है, तो 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 200, तो ये आ जाएगा 2200 मेल एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3. इन द पोर्ट्रेट ऑरेंज एंड येलो कलर आर इन रेशो 7:4 के रेशो में ऑरेंज और येलो कलर दे रखा है। अपर हाफ जो है उसके अंदर 5:3 दे रखा है, एंड फाइंड द रेशो ऑफ ऑरेंज इन येलो एंड येलो कलर इन द लोअर हाफ बताना है। तो टोटल पहले सेम करेंगे, पहले टोटल देख लेंगे, 7 और 4 11 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, तो पहले इसको सेम करेंगे, इसको 8 से मल्टीप्लाई, इसको 11 से मल्टीप्लाई, देन क्योंकि ये अपर हाफ है तो लोअर हाफ भी होगा, तो ये दो गुना होगा तभी इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये इंटू 2 करेंगे, तो ये 16 से मल्टीप्लाई करना है इसको, और 11 से मल्टीप्लाई करना है इसको, तो 16 इंटू 7 करेंगे, तो 7 6 जा 42, तो ये आ जाएगा 112, और 16 4 जा 64, नीचे वाले में 55 और 33, तो ये आ जाएगा 4 5 6 7 और 6 7 8 9 5 6 7 6 और 1 1 6 7। अच्छा, तो अपन ने गलत कर दिया यहाँ पे, क्योंकि ये टोटल था और ये अपर हाफ है, तो लोअर हाफ के लिए माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस कर लेते हैं 1 3, ये आ जाएगा फिर 45 और 12, तो 5 6 7 और 57, तो 57:31 इसका रेशो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4. द 432 बॉक्सेज वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 108 स्टूडेंट्स। इफ ईच बॉक्स रिसीव्ड 6 If each boy received 6 boxes and each girl received 9 boxes, then find the number of boys in the class.
तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि 432 बॉक्सेज है, 108 बच्चों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो पर के ऊपर कितने आएंगे, 4 बॉक्स आ जाएगा, पर का एवरेज कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर एवरेज 4 है तो 108 बच्चे हैं, उनका एवरेज 4 आ रहा है, तो हम देखेंगे कि बॉय को कितना मिल रहा है, 6 मिल रहा है, तो 6 इंटू बॉय और प्लस 9 इंटू गर्ल्स होनी चाहिए, 9 इंटू गर्ल्स। अब क्योंकि 108 इंटू 4 इक्वल्स टू 6 इंटू बॉयज़, अब हम गर्ल्स को लिख सकते हैं बॉयज़ माइनस 108 या फिर 108 माइनस बॉयज़, क्योंकि टोटल 108 स्टूडेंट्स है, कुछ बॉयज़ होंगे कुछ गर्ल्स होंगी। अगर बॉयज़ को बी माना है तो इसको 108 माइनस बी मान सकते हैं, तो इसमें इक्वेशन में रखेंगे, सॉल्व हो जाएगी। 108 इंटू 4 इक्वल्स टू 6b प्लस 908 9 से 72 972 माइनस 9b, तो ये आ जाएगा माइनस का 3b और ये आ जाएगा 32 432 माइनस का 972, तो ये आ जाएगा 0 4 और 5 540 इक्वल्स टू 3b, तो ये आ जाएगा 5 3 1 जा 24 8 जा और 180 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, Priya and Geeta started a work on the alternative days. If Priya first starts the work first, the whole work get completed in 24.5 days, while if Geeta started the work first, the whole work is now completed in 1/3 days. Find the percentage of the efficiency of Geeta with respect to Priya. तो फर्स्ट इसमें क्या दे रखा है, 24.5 डेज तक प्रिया काम करती है और गीता अगर स्टार्ट करती है तो 1/3 डेज तक काम करती है। इसको 1/2 कह सकते हैं, 0.5 दे रखा है तो 24 1/2, दोनों में 24 सेम है, तो इसमें क्या हो जाएगा 1/2 वर्क जो है प्रिया कर रही थी, तो ये 2 दिन के लिए हो गया, तो ये बचा हुआ 1/2 वर्क है जो गीता ने किया होगा, और इधर 1/3 अगर गीता स्टार्ट करती है तो फिर इसकी टर्न आएगी प्रिया की, तो प्रिया ये वाला काम कर रही होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रिया ने काम स्टार्ट किया और प्लस 1/2 गीता ने काम किया, और वही सेम काम को गीता करती है प्लस 1/3 वर्क को प्रिया करती है। तो ये इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, P माइनस 1/3P इक्वल्स टू G माइनस 1/2G, तो इसको लिख लेंगे अपन 3P माइनस 1P इक्वल्स टू 2G माइनस 1G/2, तो इसको क्या कह सकते हैं, 2P/3 इक्वल्स टू G/2, तो ये आ जाएगा 4P इक्वल्स टू 3G, तो P/G आ जाएगा 3/4, तो P/G आ गया 3/4, तो हम इसको लिख सकते हैं P/G 3/4, ये लिख दिया। इसके बाद में क्या दे देगा, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ गीता विद रेस्पेक्ट टू प्रिया, तो गीता की एफिशिएंसी बतानी है, तो गीता की एफिशिएंसी 4 और विद रेस्पेक्ट टू प्रिया 3, तो 100% निकाल लेंगे, तो कितना आ जाएगा 1/3 क्या होता है, 1/3 33.33% होता है, इंटू 4 करना है, तो ये आ जाएगा 12 13 13 13 पॉइंट, तो 13.32%। Question number 6. While chasing a burglar, the initial distance between him and the cop was 800 meters. The speed of cop and burglar are 65 kilometers per hour and 40 kilometers per hour respectively. Find the distance burglar had run before getting caught. तो टोटल डिस्टेंस जो है, बर्गलर यहाँ पे कॉप चल रहा होगा, बर्गलर आगे चल रहा होगा, तो टोटल डिस्टेंस 800 मीटर का इनके बीच में। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्पीड देखेंगे, तो स्पीड क्या है 65 कॉप की स्पीड है और बर्गलर की स्पीड है 40, तो इनका रेशो क्या आ जाएगा 5 1 जा और 3 जा और ये 8 जा, तो इनकी स्पीड ये हो गई। अब क्योंकि टाइम सेम लग रहा है, क्योंकि सेम टाइम तक दोनों जने भाग रहे हैं, तो इनका डिस्टेंस जो होगा, क्योंकि टाइम सेम है तो डिस्टेंस और स्पीड सेम होएगी, रेशो सेम होएगा, तो 13 यहाँ पे और 8 यहाँ। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो 800 है, बट यहाँ पे तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 5 आ रहा है, तो 5 की वैल्यू 800 के इक्वल है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 5 1 जा 6 जा और 160 वैल्यू हो गई एक की। अगर एक की वैल्यू 160 है तो इसने बोला है कि फाइंड द डिस्टेंस बर्गलर हैड टू रन बिफोर कॉट, तो बर्गलर कितनी देर तक भागा होगा, तो बर्गलर 8 वाला है, तो 800 8 6 48, तो यह आ जाएगा 1280, इतना भागा होगा। क्वेश्चन नंबर 7, रमेश ट्रैवल्स फ्रॉम भोपाल टू दिल्ली इन 4 इक्वल पार्ट्स, तो भोपाल से दिल्ली जा रहा है और 4 इक्वल पार्ट्स में इसने कवर किया है, तो 4 इक्वल पार्ट्स बना दिए। फर्स्ट 25 की स्पीड से, सेकंड 50 की स्पीड से, थर्ड पार्ट
60 की स्पीड से एंड फोर्थ पार्ट 75 की स्पीड से। तो अब एलसीएम ले लेंगे, तो 60 और 50 का एलसीएम क्या होता है 300, 300 सभी से कटता है, हाँ 300 सबसे कटता है, तो सभी का डिस्टेंस 300 300 300 ले लेंगे। तो टाइम आ जाएगा, इससे कट करेंगे तो 5 1 ज़ा एंड 2 ज़ा 12 आ जाएगा, यहाँ पे 6 ज़ा, ये 5 ज़ा और ये आ जाएगा 4 ज़ा। तो अब टोटल डिस्टेंस 300 इंटू 4 बाय टोटल टाइम, तो टोटल टाइम 10 और 5 6 7 27 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 100 बाय 9, तो 400 बाय 9 आ जाएगा। 400 बाय 9 36 4 ज़ा, फिर 4 ज़ा, फिर 4 4, तो ये आ जाएगा किलोमीटर पर आवर स्पीड, एवरेज स्पीड। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी सेक्टर्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 17 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। तो 17 के ऊपर हर एक के लिए 2 पॉइंट्स ही होंगे, तो 17C2, तो 17 इंटू 16 बाय 2 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 8 टाइम्स 8 7 ज़ा 42, 8 7 ज़ा 56, तो ये आ जाएगा 136 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, द एवरेज स्कोर ऑफ अ क्रिकेटर इन द सर्टेन नंबर ऑफ इनिंग्स इज 52 व्हेन ही स्कोर्ड 4 इन 1 इनिंग हिज एवरेज ड्रॉप्ड बाय, ठीक है इसमें ना ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, ये जो एवरेज ड्रॉप हुआ है ये 44 नहीं होगा, ये 48 होगा। हाउ मेनी इनिंग्स हैव बीन प्लेड इंक्लूडिंग द लास्ट वन। तो इसके दो मेथड, पहला मेथड तो ये है, फर्स्ट मेथड इधर कर लेते हैं। पहला मेथड तो ये है कि 52 इसका जो एवरेज है वो इसकी एक्स इनिंग्स के अंदर था, फिर उसने एक इनिंग और खेली और उस इनिंग के अंदर इसने 4 स्कोर किया और टोटल 48 तक इसका ड्रॉप हो गया जब उसने x प्लस 1 इनिंग खेली। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 52x प्लस 4 इक्वल्स टू 48x प्लस 48, तो ये आ जाएगा 52 इधर जाएगा ये, तो 4x इक्वल्स टू ये 4 इधर जाएगा तो 40 आ जाएगा, 44 आ जाएगा, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी 11 इसने में पहले x की वैल्यू 11 है, यानी कि पहले 11 खेले होंगे और लास्ट वन को इंक्लूड करें तो एक और खेला था तो 12 हो गए। इसके अलावा एक और मेथड है, फर्स्ट में 52 इसने एवरेज किया x इनिंग्स के अंदर, फिर इसने 4 स्कोर किया जो कि इसने 1 इनिंग के अंदर किया और ओवरऑल इसका एवरेज जो ड्रॉप हुआ वो 48 हुआ। तो कितना आ गया 4 का डिफरेंस और यहाँ पे कितना आ गया 44 का डिफरेंस, तो 1 और 11 का डिफरेंस, तो 1 की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू 11 होगी, 11 प्लस 1 और खेल लिया तो 12 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10, Neha invested 30,000 rupees on the simple interest at P percentage. If the interest received by Neha is 5 by 12 of the principal after 5 years, then find the value of। तो इसमें एक्चुअल वैल्यू की ज़रूरत ही नहीं थी, इसने डायरेक्टली दे रखा इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय नेहा इज़ 5 by 12। अगर 12 प्रिंसिपल है तो फिर 5 का इसको इंटरेस्ट मिला है, ठीक है, तो 5 का इंटरेस्ट अगर 12 पे मिला है और वो भी 5 ईयर्स के लिए, तो कितना परसेंटेज हो जाएगा, निकाल लेते परसेंटेज, ये आ जाएगा 500 by 12, तो 12 से करेंगे तो A4 कितनी बार आएगा, ये कट कर लेते 6 ज़ा और 250, तो ये आ जाएगा 24। तो अब ये तो हो गया इसका जो रेट आएगी, अभी रेट तो आ जाएगी 250 by 6, बट ये 5 ईयर्स के बाद में, तो डिवाइडेड बाय 5 भी करना पड़ेगा, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 5 का इंटरेस्ट आया है 5 ईयर्स में, तो एक इंटरेस्ट आया होगा 1 by 12 इंटू 100 भी करते तो भी आंसर आ जाता, और ऐसे भी आ जाएगा, तो ये 50 हो गया। तो 6 की टेबल में 48, 6 8 ज़ा 48 और 22 ज़ा 20, 18 3 ज़ा 33, तो 8.33 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ स्पेड। तो स्पेड की किंग कितनी होगी, 1 होगी 52 में से, और बीच में और दे रखा है तो प्लस हो जाएगा, एंड क्वीन ऑफ क्लब की क्वीन कितनी होगी, 1 ही होगी, तो 52, तो यह आ जाएगा 2 by 52 आंसर, तो सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, विकास लैंड 8,000 रुपीज़ इन 2 पार्ट्स, 8,000 रुपीज़ 2 पार्ट्स में इसने लैंड किए हैं 16% पे और 17% पे। आफ्टर 1 ईयर ही गेन्स 16.4% पर एनम ऑन द टोटल मनी पे, यानी कि टोटल इतना आ गया, एंड मनी लैंड ऑन 16%, इसकी वैल्यू बतानी, डिफरेंस कितना आ रहा है, एलिगेशन लगा देंगे 0.4, यहाँ पे आ रहा है 0.6, तो यह आ गया 3:2 रेशो, 3:2 यानी कि 8,000 डिवाइडेड बाय 5, पूछा किसका है 16 का, 3 की वैल्यू पूछिए, तो ये 5 से 1 ज़ा 36 ज़ा 1600, तो 30 40 48 4800 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर
13. A shopkeeper makes a loss of 45% on the selling a fruit box at 85.25. At what price should he sell the same box full of sweets to make a profit of 60%? तो यहाँ पे क्या दे रखा है, लॉस हो रहा है 45% का ऑन सेलिंग 85.25 पे, तो 45% का लॉस हो रहा है, तो ये 55 के इक्वल है, 55% के इक्वल। और इसने आगे क्या बोल रखा है, व्हाट इज़ द प्राइस ही वुड सेल द सेम बॉक्स टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 60%। तो 60% का प्रॉफिट लेना है तो 160 के अंदर इसको बेचना होगा, तो इंटू 100 कर दे, डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, परसेंटेज के लिए 00 लग जाएंगे यहाँ पे। फिर इसको कट करेंगे 11 टाइम्स, या फिर 11 से ही कट कर लेते हैं 5 टाइम्स, 7 टाइम्स 5 6 7 8 82, फिर से 7 टाइम्स, फिर आ जाएगा ये 55 फाइज़ा, फिर 5 से कट करेंगे 5 1 ज़ा 25 फाइज़ा 5 ज़ा, एंड फिर ये कटेगा 10 5 ज़ा और 8 ज़ा, तो 5 से ये कटेगा 31 टाइम्स, फिर 31 इंटू 8 8 3 ज़ा 24, तो 248 आएगा। ये जो नीचे 100 है, ये परसेंटेज वाला जो ये 100 है, ये इधर यहाँ पे 100 आएगा, क्योंकि परसेंटेज में वैल्यू दे रखी है, तो ये 100 इससे कट जाएगा, तो 248 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, द रेशो ऑफ प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स मोबाइल एंड वॉच। तो मोबाइल और वॉच का जो प्राइस है वो 8 और 7 दे रखा है लास्ट ईयर। दिस ईयर द प्राइस ऑफ मोबाइल इंक्रीज बाय 1/8, तो 1 का इंक्रीज हो गया 9 हो गया, एंड द वॉचेस इंक्रीज बाय 6000, तो 6000 का वॉच पे इंक्रीज हो गया, तो ये 7x मान लो इसको, 7x इसको 9x मान लो, 7x प्लस 6000 हो गया। देन देयर प्राइसेस विल बी 7:5, तो 7:5 इनको इक्वल रख लो, तो ये आ जाएगा 9 5 45x इक्वल्स टू 49x प्लस 6 7 42,000, तो ये आ जाएगा 4x इक्वल्स टू 42,000, तो 4 1 0 5 0 0 इतना आ गया। आगे दे रखा द प्राइस ऑफ द मोबाइल लास्ट ईयर मोबाइल की प्राइस क्या थी 8, तो 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 0 0 0 4 8 84,000। क्वेश्चन नंबर 15, 9 girls are arranged according to their ages and their average age is 42, and the average age of 5 youngest girls is 30 while 5 oldest girls is 55, then what is the age of 4th oldest। तो टोटल 9 गर्ल्स है, उनका एवरेज 42 दे रखा है, तो उनका सम कितना हो जाएगा 8 36 37 378 हो जाएगा। देन उनमें से जो 5 हैं यंगेस्ट, उनका एवरेज 30 है, तो यह आ जाएगा 150। 5 ओल्डेस्ट हैं, उनका सम है 55, तो यह आ जाएगा 5 और 10 25 26 27 275, तो आ जाएगा 5 3 4 435 आ गया। अब इन दोनों के बीच में जो यंगेस्ट और ओल्डेस्ट के बीच में जो होगी वो 4th ओल्डेस्ट होगी, तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2 और 2 3 5 6 7 57, तो 57 ही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा था एंट्री टोकन ऑफ एन एग्जीबिशन इंक्रीज्ड इन रेशो 14:11। अब इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक है कि 14 से 11 इंक्रीज़ कैसे हो सकता है, बट दे रखा है तो कर लेते हैं अपन। इंक्रीज़ हो जाता है एंट्री की टिकट, और फिर बाद में दे रखा है टू विच द नंबर ऑफ व्यूवर्स जो हैं वो डिक्रीज़ हो जाते हैं, व्यूवर्स जो हैं वो 9 से 8 हो जाते हैं। तो फाइनल डेली कलेक्शन इफ़ द कलेक्शन बिफोर यानी कि यहाँ पे जो कलेक्शन हो रहा था वो 3024 हो रहा होगा, तो 14 × 9 की वैल्यू है, और पूछी किसकी है इसने फाइनल कलेक्शन, तो 11 × 8 की वैल्यू बतानी है। इसको सॉल्व कर लेंगे, 9 की टेबल से 27 3 टाइम्स 32, फिर से 32 3 टाइम्स 27 करना पड़ेगा, फिर 54 6 0, फिर 14 से 7 2 7 की टेबल में 7 4 28, फिर 56 8 और 0, फिर 2 से कटेगा ये 2 4 और 0 इंटू 8, तो 0 2 16 17 18 19 इंटू 11 0 2 1 1 और 2, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, अ डायमंड इज ब्रोकन इनटू 3 पार्ट्स इन रेशो। अच्छा, इस क्वेश्चन में ही मिस्टेक है, इसको सॉल्व करेंगे अपन अपनी मर्जी से, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी इसमें पीछे सॉल्यूशन 5 से दे रखा है और फिर भी इसको सॉल्व गलत कर रखा है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका बता देती हूँ मैं। क्या है, इसमें दे रखा है 3 पार्ट्स इन द रेशो 3:4:5। द कॉस्ट ऑफ डायमंड वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। ड्यू टू दिस द ओनर हैड अ लॉस ऑफ 16380। कैलकुलेट द इनिशियल कॉस्ट ऑफ डायमंड। तो सबसे पहले जो 2 4
और 5 है। अगर इनिशियली हम चेक करते तो सबसे पहले इसका सम करते 9, 10, 11, 11 और 11 का स्क्वायर करते तो 121 इसकी कॉस्ट पड़ती, जो कि स्टार्टिंग में पड़ती। बट इसने बोला है कि जो है ये इसका स्क्वायर का इनिशियल प्रोपोर्शन है, तो इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 16 और इसका स्क्वायर 25, तो टोटल कितना हो गया 20 और 45, तो 45 हो गया। अब 45 जो है इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, जो इसका लॉस होएगा, क्योंकि इसको इतने मिलते लेकिन एक्चुअल में इतने ही मिल रहे हैं, तो इसको कितने का लॉस हो रहा है 55 + 21, तो इसको हो रहा है 76 का लॉस। बट इसने तो बोला है 16380 का लॉस हो रहा है, तो ये इसकी इनिशियल कॉस्ट निकालनी है, तो इंटू 121 जो कि इनिशियल है, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, Aman borrowed a sum of 6720 for 3 years. What will be the compound interest he would have to pay if the rate of interest for first year is 14.28%, second year 12.5%, and for the third year 20% per annum रिस्पेक्टिवली। तो फर्स्ट ईयर 1/7, तो 7 से 8 हो गया, सेकेंड ईयर 12/12.5 यानी कि 1/8, 8 से 9 हो गया, एंड थर्ड ईयर 20% 1/5, तो 5 से 6 हो गया, 8 से 8 कट गया तो ये आ गया 35 और ये आ गया 654। तो इसने क्या दे रखा है, बोरो किया था 6720, तो बोरो इसने किया था 35 और इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है व्हाट विल द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इन दोनों का डिफरेंस 5 और 4, 9 और 1, 19 की वैल्यू बतानी। तो 35 5 टाइम्स आते 7 की टेबल में, ये 9 जा, 42 6 जा, 0 जा, फिर 5 से करेंगे इसको, 5 1 जा, 36, 35 7 जा, 35 क्या 46 आएगा ये, 45 9 जा, एंड 10 2 जा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1920, 9 2 जा 18, 81 82, 8 9 और 8 8 16 17 17, तो ये आ जाएगा 8 4 6 3 3 6 4 8। क्वेश्चन नंबर 19। अब इस क्वेश्चन में भी एक मिस्टेक है, इसमें ये मिस्टेक है कि ये वाला जो है ना सेकंड्स, इसको 27 करोगे तो ये सॉल्यूशन होगा, जो कि पीछे सॉल्यूशन दे रखा है उस हिसाब से। अ ट्रेन कैन क्रॉसेज अ पोल इन 20 सेकेंड्स एंड 280 मीटर्स लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 27 सेकेंड्स। फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर अ प्लेटफॉर्म ऑफ अ लेंथ 352 मीटर्स इफ द स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 20%। अब पहले तो वो पोल को क्रॉस करेगा तो 20 सेकंड्स लग रहे हैं, यानी कि ट्रेन जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 20 सेकंड्स में, प्लस फिर बाद में 280 मीटर्स का प्लेटफॉर्म है उसको कवर कर रहा है, 280 मीटर का प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन दोनों को कवर कर रहा है, तो 27 सेकंड्स लग रहे हैं। कितने सेकंड ज़्यादा लग रहे हैं, 7 सेकंड ज़्यादा लग रहे हैं। 7 सेकंड्स क्यों ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि इसको प्लेटफॉर्म भी कवर करना है। तो 280 को कवर किया तो इसकी स्पीड कितनी आ गई 40 की स्पीड से 20 सेकंड्स तक चलेगा तो 800 ट्रेन की लेंथ आ गई, 800 ट्रेन की लेंथ है, प्लस 352 मीटर्स क्रॉस करना है इसको, और इसको कवर करना है। स्पीड जो है इंक्रीज हो जाएगी 20% से, स्पीड 40 आई थी, 40 का 20% कितना था 1/5, 1/5 8 होता है, तो 48 हो जाएगी ट्रेन की स्पीड। तो 48 से इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5 8 9 10 11, तो इसको कट करेंगे 48 से, तो ये आंसर आ जाएगा 48 1 जा 2 जा 10 8 2 जा 35 32 8 जा एंड 32 8 जा, फिर ये कट करेंगे 12 2 जा एंड 4 जा, तो 24 सेकेंड्स आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है, इन हाउ मैनी वेज कैन अ लेटर पडल बी अरेंज्ड। तो PUDDLE, तो कितने हो गए 6 लेटर्स हो गए, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीट्स, 2 रिपीट्स है तो डिवाइडेड बाय दिस 6 5 4 3 2 और 1 डिवाइडेड बाय 2 और 1, तो 2 और 1 कट गए, 6 5 30 30 4 जा 120 120 इंटू 3 360,